सभी देश के सभी माताओं, सभी बहनों और हमारे विश्व की भारतीय हिंदू स्त्रियों को अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसे अखंड सुहाग का प्रतीक भी कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं है अभी तो विश्व में भी जहाँ जहाँ भारतीय और अप्रवासी भारतीय रहते हैं वे सभी माताएं, बहनें और हमारी देश की आदरणीय महिलाएं इस व्रत को करती हैं। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना गया है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धाभाव होता है कि वे कई दिन पूर्व से इस व्रत की तैयारी आरंभ कर देती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोव्यापनी हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा विदा लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के अर्थात दाम्पत्य के नव प्रणय, निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग और उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्राभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए भी विशेष महात्म्य है। और श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी इस बात का उल्लेख है। माता कौशल्या माँ जगज्जननी सीता को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, अचल होत अहिवात तुम्हारा जब लग गंग जमुन जलधारा। अर्थात जब तक गंगा जमुना में ये जल बहता है रहेगा तब तक तुम्हारा सुहाग भी अखंड रहेगा। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करके इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए थे तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता को दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया और इस संबंध में जो कथा शिवजी ने पार्वती को सुनाई वह भी सुनाई। और कथा भी हमारी माताएं, बहनें, हमारी आदरणीय महिलाएं प्रतिवर्ष एक साथ एकजुट होकर भी करती हैं और कुछ अपना मंदिर में करती हैं, कुछ स्वयं अपने घर पर भी करती हैं, जैसी सुविधा उन्हें रहे। तो इस प्रकार कथा भी इस संबंध में है कि इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से हुआ था। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख न सह सकी और निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन ने कहा कि चांद निकल आया, अर्घ्य दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ्य देकर खाना खा लिया।
नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया और उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। जब वह ठीक न हो सका तो एक बार इंद्र की पति इंद्राणी करवा चौथ व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति को ठीक होने का उपाय बताएं। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ के व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के विधान से किए बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया और करवा चौथ व्रत उसी समय से प्रचलित है। इस प्रकार हमारे भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्रियां रखती हैं और ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपया हमारी सभी बहनों, सभी माताओं, सभी आदरणीय महिलाओं पर बनी रहे, यही आशा के साथ सभी के मंगल सुहाग की कामना करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि नवीन दृष्टि एक चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।